वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि टाइमलाइन क्या होती है स्टोन बूम हार्मनी में। ये एरिया जिसको हम टाइमलाइन कह रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है। देन नेविगेशन टाइमलाइन की कैसे होती है कि हम नेक्स्ट फ्रेम से कैसे इधर उधर जा सकते हैं, और दूसरा फ्रेम्स क्या होते हैं और इनकी अहमियत क्या है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सपोजर क्या होता है और एक्सपोजर को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे नेविगेशन और एक्सपोजर के लिए जो शॉर्टकट कीज इस्तेमाल होती हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। टाइमलाइन क्या है और एनिमेशन टाइमलाइन के जरिए कैसे होती है। तो ये वाला जो पैनल होता है, यहाँ पे ये लेयर है और इसके सामने ये जो चीज़ होती है हम इसको टाइमलाइन बोल रहे होते हैं। टाइमलाइन इसलिए इसको बोलते हैं कि ये टाइम के हिसाब से आगे बढ़ रही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग होती है कि हर 10 सेकंड बाद ये एक डिफरेंट फ्रेम हमें शो करता है, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हम कितने फ्रेम के ऊपर बैठे हुए हैं इस वक्त। ये जो रेड बार नज़र आ रही है जिसको मैं अभी पकड़ के मूव कर रहा हूँ, ये फ्रेम इंडिकेटर है। ये बताता है, ये टाइमलाइन इसको भी कह सकते हैं, कि इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं या किस फ्रेम को देख रहे हैं। इस वक्त मैं ड्राइंग लेयर के ऊपर हूँ और मैं 15 फ्रेम के ऊपर हूँ, तो मुझे ये फ्रेम यहाँ पे भी लिखे आ रहे हैं और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। मैं इसको मूव करूंगा तभी मेरे फ्रेम मूव हो रहे हैं, इसको पकड़ के मूव करने से। या अगर मैं किसी एग्जैक्ट फ्रेम के ऊपर जाना चाहता हूँ, यहाँ पे जाके मैं 30 लिखूंगा तो मैं एग्जैक्ट उस फ्रेम के ऊपर चला जाऊंगा। तो आप इस तरह भी कई फ्रेम पे जा सकते हैं, या यहाँ पे भी वैल्यू लिख के आप जा सकते हैं। आप इन एरोस के जरिए भी आगे पीछे जा सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट कीज होती हैं, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर लेस देन या ग्रेटर देन, या कुछ लोग इसे कॉमा या पीरियड कहते हैं, ये कीज दबाने से भी आप नेक्स्ट फ्रेम या प्रीवियस फ्रेम पे जा सकते हैं। ये नेक्स्ट फ्रेम के लिए है और ये प्रीवियस फ्रेम के लिए है। अभी मैं कॉमा या ये की दबा रहा हूँ तो मैं प्रीवियस फ्रेम के ऊपर जा रहा हूँ, राइट। अभी मैं ये वाली की दबाऊंगा, ये वाली, तो मैं अभी नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर देखिए जाना शुरू हो गया। तो आप इन दो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन या पीरियड और कॉमा। इन दो कीज के जरिए आप नेक्स्ट या प्रीवियस फ्रेम के ऊपर जा सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये आता है कि एनिमेशन हम किसे कह रहे हैं। तो एनिमेशन होती क्या है। ये बेसिकली हमें चीजें मूव करती हुई नजर आती हैं। ये बेसिकली मूव नहीं कर रही होती, ये स्टिल इमेजेस होते हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम एक फ्रेम के ऊपर जाके एक इमेज रखते हैं, फिर दूसरे फ्रेम पे जाके उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ इमेज रखते हैं, और इसी तरह फिर तीसरी फ्रेम के ऊपर हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट इमेज रखते हैं। तो जब इन तीनों को इकट्ठा प्ले किया जाता है तो हमें ये लगता है कि एनिमेशन हो रही है। तो एनिमेशन या वीडियो, इसको आप वीडियो भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कि ये स्टिल और डिफरेंट इमेजेस को जब ऑर्डर में रख के प्ले किया जाता है तो हमें इस तरह लगता है कि ये मूवमेंट हो रही है। बिकॉज हर इमेज दूसरे इमेज से डिफरेंट होता है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट नजर आता है कि ये चीज़ें मूव कर रही हैं, हालांकि वो मूव नहीं कर रही होती। हर फ्रेम खुद में साकिन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है मैं आपको भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक सर्कल आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। आपको ये लगेगा कि ये सर्कल यहाँ से इस तरह मूव कर रहा है। देन मैं नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर चला गया तो मेरा वो सर्कल, वो डॉट गायब हो गया। इसको वापस लाने के लिए मैं इस लेयर के ऊपर ऑनियन स्कैनिंग ऑन कर देता हूँ। ये मेरा वो डॉट था, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस दफ़ा ड्रॉ कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। मैं अभी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करूँगा। अभी मैं पीरियड या डॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर आगे फ्रेम पे जाने के लिए। मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मुख्तलिफ सर्कल्स या डॉट्स। तो हर फ्रेम के ऊपर एक स्टिल डॉट है जो कि खुद हरकत नहीं कर रहा, और ये मैंने मुख्तलिफ डॉट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपके सामने, और ये मेरा आखिरी और 10वां डॉट है। और अभी अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्ले करूँ, देखें ये आपको डॉट मूव करता हुआ नजर आएगा। इस वक्त अभी इस सीन में 60 फ्रेम्स हैं और मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई कि मेरी एनिमेशन कब स्टार्ट हो और कब ख़त्म हो, तो इस वजह से 60 फ्रेम तक जाता है। मैं अभी करता हूँ कि मेरी एनिमेशन फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट हो और 10वें फ्रेम के ऊपर जाके रुक जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो देखें यहाँ पे ये ट्रायंगल बन चुकी है, ये मेरी रेंज बन गई चुकी है। अभी मैं प्ले करूँगा एनिमेशन को तो मेरी इसी रेंज के अंदर प्ले होगी। मैं प्ले का बटन दबाऊंगा, देखें ये यहाँ पे प्ले एक दफ़ा होकर रुक गई है। और अगर मैं बार बार प्ले करना चाहता हूँ तो ये बटन है, लूप इसे हम कहते हैं, आप ये दबा देंगे तो एनिमेशन बार बार प्ले होती रहेगी। और अगर अभी मैं दोबारा प्ले करूं यहाँ पे, देखें ये आपको डॉट चलता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज ये 10 फ्रेम्स बहुत मुख्तसर टाइम होता है, इस वजह से ये बहुत जल्दी से मूव कर रहा है। अभी हमने देख लिया कि एनिमेशन क्या होती है, कि हमने हर फ्रेम के ऊपर एक इंडिविजुअल इमेज प्लेस किया जो कि खुद में एनिमेट नहीं कर रहा था, लेकिन जब इन इमेजेस को हमने तरतीब से रखा टाइम के हिसाब से, और जब इनको इकट्ठा प्ले किया जाता है तो हमें इस तरह का फीलिंग आती है कि ये एनिमेट कर रहा है। तो हर इमेज दूसरे इमेज से डिफरेंट है।
वो कलर में डिफरेंट हो सकता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, किसी और तरह की भी डिफरेंस आप लेके आ सकते हैं। तो जनरली ये दो डिफरेंस ही होते हैं कि या उसका कलर वगैरह डिफरेंट होता है या उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई या जी एक्सिस वो डिफरेंट होती है। जब इन इमेजेस को हम इकट्ठा प्ले करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये एनिमेट हो रहा है, जिस तरह ये आपके सामने अभी हो रहा है। और ये सारा काम हम टाइमलाइन के ऊपर कर रहे होते हैं और इनको जो इंडिविजुअल स्क्वायर्स हैं इनको हम फ्रेम्स कह रहे होते हैं। और हम जनरली एक फ्रेम के ऊपर एक ही ड्राइंग कर रहे होते हैं, एक लेयर के ऊपर। आप ज़्यादा ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की बेसिक्स है कि आप हर फ्रेम के ऊपर एक डिफरेंट इमेज या डिफरेंट ड्राइंग जो कि पहली ड्राइंग से थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है आप रख देते हैं या बना देते हैं। और जब आप प्ले करते हैं तो देखने वाले को ये लगता है कि आपने एनिमेट किया है। तो ये एनिमेशन का बेसिक रूल है कि हर फ्रेम के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट ड्राइंग आप रख देते हैं या बना देते हैं। जब उसको प्ले किया जाता है टाइम के हिसाब से वो एक तरतीब में होती है तो हमें ये लगता है कि ये अभी एनिमेशन हो रही है, तो इसको हम एनिमेशन कह रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर, कि मेरा एक ड्राइंग या मेरा एक फ्रेम कितनी देर तक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप कुछ भी जाके लिखते हैं वो एक फ्रेम के ऊपर ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं नई लेयर लेता हूँ यहाँ पे ड्राइंग लेयर और मैंने इसको एड एंड क्लोज कर दिया तो मेरी ये ड्राइंग लेयर आ गई। तो मैं इस फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्राइंग यहाँ पे आ चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ही फ्रेम के ऊपर ये ड्राइंग मौजूद है। मैं जैसे ही नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाता हूँ तो ये ड्राइंग गायब हो जाती है। तो इस बात को हम कह रहे हैं कि इस ड्राइंग का एक्सपोजर 1 फ्रेम है। और अगर अभी मैं ये चाहता हूँ कि इस ड्राइंग का एक्सपोजर मेरा ज़्यादा हो जाए, यानी कि एक से ज़्यादा फ्रेम्स के ऊपर ये मुझे अवेलेबल हो, शो हो मुझे एक से ज़्यादा फ्रेम के ऊपर, तो इसका एक्सपोजर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोजर बढ़ाने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। मैं आपको कॉमन तरीके जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप जिस फ्रेम को एक्सटेंड करना है या एक्सपोज करना है उसका एक्सपोजर बढ़ाना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और देन यहाँ पे ये ऑप्शन होता है एक्सपोजर का। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया तो देखें ये इसका एक्सपोजर अभी 2 फ्रेम्स हो चुका है। तो ये ड्राइंग मुझे 2 फ्रेम्स तक अवेलेबल है जो 1 मैंने ये लिखा था। और अगर मैं मज़ीद इसका एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो मैं प्लस की जो नम पैड के ऊपर है वो मैं दबा रहा हूँ तो इसका एक्सपोजर बढ़ रहा है। अभी मेरी जो 1 लिखा था इसका एक्सपोजर 10 फ्रेम्स हो चुका है। ये 10 फ्रेम तक मुझे एक्सपोज्ड है, मुझे नज़र आ रहा है ये 1 लिखा हुआ। और इसी तरह अगर मैं इसका एक्सपोजर कम करना चाहूँ तो कीबोर्ड के ऊपर जाके माइनस दबाता जाऊँगा और ये कम होता जाएगा, इस ड्राइंग का एक्सपोजर कम होता जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, मैं माइनस दबा रहा हूँ, ये कम हो रहा है और प्लस दबा रहा हूँ तो ये इसका एक्सपोजर बढ़ रहा है। तो अभी हमने देखा कि एक्सपोजर का ये मतलब होता है कि आपकी ड्राइंग जो कि आपने एक फ्रेम के ऊपर बनाई है वो कितनी देर तक या कितने फ्रेम्स तक मुझे सीन के ऊपर डिस्प्ले हो, तो इसको हम एक्सपोजर बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ड्राइंग आप करेंगे किसी फ्रेम के ऊपर वो एक उसका एक्सपोजर होगा। और अगर आपने किसी ड्राइंग का एक्सपोजर ज़्यादा करना है एक फ्रेम से तो आप प्लस माइनस कीज इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड के ऊपर। इससे किसी भी ड्राइंग का जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं आप प्लस माइनस कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्सपोजर के बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेयर के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं ड्राइंग लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लिखा होता है एक्सटेंड एक्सपोजर फॉर सीन ड्यूरेशन। और अगर मैं यहाँ पे चेक करके इसको एड इन क्लोज कर देता हूँ तो ये मेरी ड्राइंग लेयर ऐड हो चुकी है ड्राइंग 4 के नाम से। और इसका एक्सपोजर बाय डिफ़ॉल्ट जितना मेरी सीन की ड्यूरेशन थी 60 सेकंड, बाय डिफ़ॉल्ट इसका भी वही वाला ड्यूरेशन है। तो मैं यहाँ पे कोई भी अभी ड्रॉ करूँगा तो ये मुझे अभी 60 सेकंड तक अवेलेबल होगी। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी किसी ड्राइंग का या किसी लेयर का एक्सपोजर इस तरह सेट कर सकते हैं। अगर आपने लेयर बनाते हुए ये ऑप्शन डिसेबल किया हुआ था तो मैन्युअली आपको बाद में ये यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है आपको नई लेयर बनाते हुए। आपकी मर्जी है आप इसे एनेबल करें या डिसेबल करें। इस वीडियो में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं कि टाइमलाइन क्या होती है, नेविगेशन आप कॉमा या पीरियड की से आप नेविगेशन कर सकते हैं। फिर हमने फ्रेम डिस्कस कर लिया और देन हमने एक्सपोजर को डिस्कस किया कि एक फ्रेम कितनी देर तक सीन पे अवेलेबल होगा, उसको हम एक्सपोजर कह रहे थे। और इसको प्लस माइनस कीज जो होती हैं इसके साथ कम या ज़्यादा किया जा सकता है किसी भी एक्सपोजर को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।